देश की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया मतदान सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR। लेकिन आज SIR पर सवाल, आरोप और मौतों की गूंज उठ रही है। 22 दिनों में 7 राज्यों में 25 BLO की मौत और तृणमूल कांग्रेस का दावा, अकेले बंगाल में 34 मौतें। क्या ये लोकतंत्र की कीमत है? क्या ये व्यवस्था की असफलता है? आज हम इस मुद्दे की पूरी परतें खोलेंगे। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक पूरे देश में SIR चल रहा है। 5,32,000 से भी ज़्यादा BLO घर घर जाकर मतदाताओं की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। काम का बोझ इतना कि कई BLO कह रहे हैं कि 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो खबरें आ रही हैं वो डरावनी है, वो तकलीफ देह है और कई सवाल छोड़ जाती है। इसी बीच आज एक BLO की मौत की और एक घटना सामने आई है। यूपी के बरेली से ये घटना सामने आई, जहां 47 वर्षीय BLO सर्वेश गंगवार अचानक गिरे और उनकी मौत हो गई। परिवार का आरोप है SIR का इतना दबाव था कि देर रात तक काम करवाया जाता था। SDM, DM मौके पर पहुंचे, लेकिन सवाल वही कि क्या सिस्टम BLO की मौत की कीमत पर चल रहा है। 22 दिनों में 25 मौतें और ये आंकड़े डराते हैं। 7 राज्यों में 22 दिनों के भीतर 25 BLO की मौत। MP में 9, यूपी और गुजरात में 4-4, राजस्थान और अन्य राज्यों में भी कई केस सामने आ रहे हैं। और तृणमूल कांग्रेस का दावा और भी बड़ा है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में 34 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि चुनाव आयोग कह रहा है काम के दबाव से मौत की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। लेकिन सवाल तो यही है, आखिरकार मौतें हो क्यों रही हैं? BLO के मौत के साथ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कहा है SIR का उद्देश्य डर पैदा करना है और ये पीछे के दरवाजे से NRC लागू करने की कोशिश की जा रही है। वहीं BJP IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय का दावा है कि TMC दबाव में फर्जी नाम जोड़ रही है। एक देश और 2 दावे, और बीच में फंसा कौन, ये हम सब जानते हैं। वो है आम इंसान। ये BLO है कौन? वो शिक्षक, वो कर्मचारी जो घर घर जा रहे हैं और अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। अब जरा जानकारों की बात कर लेते हैं। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त OP रावत ने भी माना कि सिस्टम में गड़बड़ी है। सर्वर बैठता है,
कैप्चा समस्या देता है। शिक्षकों पर स्कूल डेडलाइन का भी दबाव है। वो साफ कहते हैं काम बीएलओ नहीं, सिस्टम को आसान करना चाहिए। वहीं यूपी के गोंडा की घटना तो और भी चिंताजनक है, जहां बीएलओ विपिन यादव ने जहर खाकर जान दे दी। परिवार का आरोप है कि अधिकारी ओबीसी वोट काटने और सामान्य वर्ग के वोट जोड़ने का दबाव दे रहे थे। मना करने पर गिरफ्तारी तक की धमकी दी गई थी। ये आरोप यदि सही है तो ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। अब बात झारखंड की भी कर लेते हैं। झारखंड में भी एसआईआर पर बड़ा विवाद चल रहा है, जहां एसआईआर को लेकर बयानबाजी ने आग में घी का काम किया है। झारखंड की सियासत तब गर्म हो गई जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री का एक वीडियो सामने आया। उस वीडियो में उनका कहना था कि अगर बीएलओ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें कमरे में बंद कर दो और जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक मत छोड़ना। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एकदम अगर कोई नाम आपका काटने के लिए आए, अगर कोई आपका नाम अगर पूछने के लिए आए, वैसे प्राधिकारी को एकदम गेट बंद कर दिएगा, ताला मार दीजिएगा, मैं खोलूंगा। अब जरा सोचिए, एक तरफ बीएलओ पर पहले से काम का पहाड़ है, दूसरी तरफ मंत्री स्तर के व्यक्ति इरफान अंसारी का ऐसा बयान। क्या ये संवेदनशीलता है? क्या ये सरकारी कर्मचारी को मोटिवेट करता है या डराता है? इस बयान ने पूरे राज्य में बहस छेड़ दी है और विपक्ष इसे अत्याचार करार दे रहा है और मंत्री जी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। चुनाव आयोग भी सख्त रूप अपना चुका है और मंत्री जी पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है और मंत्री जी एक के बाद एक अपनी सफाई सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। तो ये मामला मैंने अपने मंच से कहा था कि जो लोग जो फर्जी बीएलओ अगर आपके नाम काटने के लिए अगर आएंगे तो आप लोग उसको बांध कर रखिए, मैं छुड़वा दूंगा। और जो असली बीएलओ जो आएंगे तो वो अपना काम करके जा ही रहे हैं, वो तो काम कर ही रहे हैं। हम भी एक संवैधानिक पद पर हैं, हम मंत्री हैं और वो हमारे बीएलओ हैं, हमारे पदाधिकारी। मैंने उनको तो नहीं कहा। तो भाजपा ने मामले को ट्विस्ट कर दिया। मैं फिर से कहूंगा चुनाव आयोग को कि कम से कम भाजपा के बहकावे में मत आइए, सत्यता को जान लीजिए। बगल में डीसी थे, डीसी से भी आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने मुझे न केवल राज्य बल्कि पूरे देश में हाईलाइट कर दिया, जो लोग मुझे नहीं जानते थे वही मुझे जान गए। मैं कहना चाहता हूं भाजपा को, अपने काम पे फोकस करो। आज दिन इरफान अंसारी को टारगेट करते हो। कभी चाईबासा में कोई घटना घटेगी तो इरफान अंसारी जिम्मेवार, कहीं कुछ होगा, लगता है कि इरफान अंसारी के पीछे ये लोग पड़ गया है। इनको कोई काम नहीं है इन लोगों को। मैं बता दूं कि जामताड़ा जो है साइबर हब है, यहाँ आज तरह के साइबर फ्रॉड होते हैं। अभी नया ट्रेंड चला है एसआईआर के नाम पर कि आपको वोटर लिस्ट से नाम कट गया है, आपको हम जुड़वा देंगे, पैसा दो। इसको रोकने के लिए अगर मैंने कोई काम किया है, मैं अपने भाषण में कोई बातें कहा है, तो कौन सा मैंने पाप कर दिया है? लेकिन मंत्री जी, कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं होता। हमारा सवाल सीधा है, क्या भारत के एक लोकतंत्र का बोझ बीएलओ की जान पर भारी पड़ रहा है? क्या प्रशासन वोटर लिस्ट सुधार रहा है या बीएलओ की जिंदगी बिगाड़ रहा है? एसआईआर पूरी हो जाएगी, लेकिन क्या इन मौतों का जवाब मिलेगा? कौन जिम्मेदार है और क्या बदलना चाहिए ताकि लोकतंत्र बचा रहे
और बीएलओ भी। ये मुद्दा सवाल भी है और चेतावनी भी। हम इसे फॉलो करते रहेंगे और सरकार से, सिस्टम से, मंत्री से सवाल पूछते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ फ्रेम। जय हिंद, जोहार झारखंड।